दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व की प्रमुख नदियों पर। सभी महाद्वीपों में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख नदियां और उनकी विशेषताएं। इस वीडियो में हम उन सब पर बात करेंगे। इस वीडियो की विशेषता यह है कि इस बहुत कम समय में यदि हमें एक ओवरव्यू लेना हो विश्व की सभी प्रमुख नदियों और उनकी विशेषताओं का। दूसरे, यदि आप विश्व की प्रमुख नदियों का चैप्टर पहली बार पढ़ने जा रहे हैं और आप एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो दोनों लिहाज से यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल मैंने तो नहीं बनाई है, लेकिन मुझे जहाँ से मिली तो मुझे इसको पढ़ करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि यदि इस पर एक वीडियो बनाया जाए तो इससे हम सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसी को ध्यान में रख करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख नदियों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। एशिया में पाई जाने वाली एक प्रमुख नदी है मेकांग नदी। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है जो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन में होकर के बहती है, फिर दक्षिण चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। तो अगर हम मेकांग नदी की बात करें तो यह नदी हमें यहाँ पर, ये देखिए मेकांग नदी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यह कहाँ से निकलती है यह तिब्बत के पठार से। यहाँ पर तिब्बत का पठार है, यहाँ से मेकांग नदी निकलती है। बहती कहाँ कहाँ पर है तो म्यांमार में बहती है, थाईलैंड में बहती है, कंबोडिया में बहती है, वियतनाम में बहती है और इसके अतिरिक्त चीन में बहती है। फिर आकर के यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर दक्षिण चीन सागर है और यही दक्षिण चीन सागर में आकर के गिर जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है साल्वीन नदी। मेकांग नदी की बात हो गई, अब बात करते हैं साल्वीन नदी के बारे में। मैप में सबसे पहले देख लेते म्यांमार वाले इलाके में बह रही है जो साल्वीन नदी है। यह नदी भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है जो दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार से अंडमान सागर में गिर जाती है। तो यहाँ पर अंडमान सागर है और यहाँ पर आकर के साल्वीन नदी गिर जाती है। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए साल्वीन नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है तो यह है साल्वीन नदी जो है कहाँ की सबसे लंबी नदी है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में एक जगह पर और बात थोड़ी सी करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक हल्की सी बात कर लेते हैं। ये तिब्बत में या पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर बहते हुए अरब सागर में आकर के क्या करती है, गिर जाती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती है तो इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियां आकर के मिल जाती हैं। तो एशिया की तीन प्रमुख नदियों पर हमने बात की। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, साल्वीन नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, पाकिस्तान में बहते, भारत और पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। साल्वीन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, अंडमान सागर में गिरती है। मेकांग नदी म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई कहाँ गिरती है, दक्षिण चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। बात करते हैं एशिया की कुछ और इंपॉर्टेंट नदियों पर, जिसमें से यहाँ पर दिया गया है महावेली गंगा। महावेली गंगा की यदि हम बात करें तो महावेली गंगा ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा कहाँ की नदी है, श्रीलंका की नदी है और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है ये कौन सी, महावेली गंगा। इसके अतिरिक्त एशिया की और तीन चार प्रमुख नदियों की बात करते हैं, जिसमें आमूर, ओब और लीना नदी। सबसे पहले बात करते हैं, मैप में देख लेते हैं। ओब नदी ये यहाँ पर है, लीना ये नदी यहाँ पर रूस में है और ये आमूर नदी यहाँ पर है। आमूर नदी हमें देखने से ही पता चल रहा है कि रूस और चीन के बीच में बॉर्डर बना रही है। देख लेते हैं, ये तीनों नदियाँ रूस की प्रमुख नदियाँ हैं। आमूर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाती है। ये तीनों नदियाँ किस दिशा में बहती है तो तीनों नदियाँ उत्तर दिशा में बहती हैं। आमूर नदी यहाँ पर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि रूस और चीन के बीच में बॉर्डर बनाती है। इसके अलावा ओब है और लीना नदी है। तो बात करी हमने यहाँ पर महावेली गंगा के बारे में जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, आमूर, ओब और लीना के बारे में, जिसमें आमूर जो है वो क्या करती है, चीन और रूस के बीच में सीमा बनाती है। अब बात करते हैं यूरोप की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। यूरोप की तीन प्रमुख नदियों के बारे में यहाँ पर बात की गई, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी और नीपर नदी। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहले एक बार मैप में देख लेते हैं कौन सी नदी कहाँ पर है। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे वोल्गा नदी है, कहाँ पर आकर के गिर रही है, कैस्पियन सागर में आकर के गिर रही है। नीपर और डेन्यूब नदी कहाँ पर आकर के गिरती है तो जो एक अंतःजलीय महासागर है उसमें आकर के गिरती है। कौन सा सागर, काला सागर। तो डेन्यूब और नीपर काला सागर में गिरती है, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में आकर के गिर जाती है। सबसे पहले वोल्गा की विशेषता देखते हैं। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी है। ये जो कि वल्दाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कहाँ पर आकर के गिर जाती है, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कई बार क्या होता है, यूरोप की सबसे लंबी नदी में एक ऑप्शन होता है टेम्स नदी का और लोग टेम्स नदी लगा देते हैं क्योंकि वही सुना हुआ होता है। तो वोल्गा सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी की बात करें तो ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लंबी, वोल्गा सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है तो डेन्यूब नदी है, जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और बहती हुई कहाँ पर आकर के गिर जाती है, काला सागर में आकर के गिर जाती है। नीपर नदी की हम बात करें तो यह रूस की एक प्रमुख नदी है जो बहते हुए कहाँ पर आकर के गिर जाती है, काले सागर में आकर के गिर जाती है। तो इस प्रकार से तीन प्रमुख नदियाँ हो गई, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी और नीपर नदी। ये तीन नदियों की बात है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब जो है वो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। अब बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका में कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अफ्रीका की एक सबसे लंबी नदी है
जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो कौन सी है, तो वो है नील नदी। अफ्रीका के साथ विश्व की सबसे लंबी नदी है ये कौन सी, 6,690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सी नदी है भाई साहब ये, तो ये है नील नदी। नील नदी में दो नदियां और आकर के मिलती है, कौन सी इससे मिल करके नील बनती है, तो श्वेत नील और ब्लू नील नदी से मिल करके बनी है। तो जो नील नदी है वो किससे बनी है, श्वेत नील यानी कि व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों से मिल करके क्या बनती है, नील नदी बनती है। श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और जो ब्लू नील नदी है वो इथोपिया के कौन से झील से निकलती है, तो वो ताना झील से निकलती है। तो इस प्रकार से जो श्वेत नील है कहाँ से निकल रही है, विक्टोरिया झील से निकलती है। जो ब्लू नील है वो कहाँ से निकलती है, इथोपिया की ताना झील से निकलती है। तो ताना झील और विक्टोरिया झील से निकलने वाली श्वेत और ब्लू नील मिलकर के क्या बनाती है, नील नदी बनाती है। ये दोनों नदी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर के मिलती हैं। मिलने के बाद ये नील नदी कहलाती है और आगे बहते हुए कहाँ पर गिरती है, तो भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। यहाँ पे मैप में देख लेते हैं, बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पर विक्टोरिया झील है, ये यहाँ पर ताना झील है और ये यहाँ पर राजधानी है इथोपिया की खार्तूम, जहाँ पर आकर के ये जो सूडान की राजधानी है खार्तूम, जहाँ पर आकर के दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और यहाँ से नील के नाम से जानी जाती है और फिर आकर के कहाँ पर गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। अफ्रीका के साथ साथ दुनिया की सबसे लंबी नदी है, 6,990 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 6 प्रमुख देश जो नील नदी के अपवाह क्षेत्र के भाग हैं उसमें कौन सा, रवांडा है, केन्या है, सूडान है, यूथोपिया है, युगांडा है और मिस्र है। तो ये 6 प्रमुख देश हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं और इसी के सारी यहाँ पे जो पूरा रेगिस्तानी इलाका होने के बावजूद ये जो नील नदी के किनारे का इलाका है ये बहुत हरा भरा हो जाता है। यूरोप की 2-3 प्रमुख नदियों के बारे में और बात कर लेते हैं, जिसमें पो नदी है, डान नदी है, टाइबर नदी है और टेम्स नदी है। टेम्स नदी का नाम हमें बहुत सुनने में आता है। डान नदी यहाँ पर मैप में देख सकते हैं एजोव सागर में आकर के गिर जाती है। टाइबर और पो नदी हम यहाँ पर देख सकते हैं इटली वाले इलाके में बहती है और टेम्स नदी यहाँ पर हमको ये छोटी सी दिखाई पड़ रही है, इंग्लैंड की प्रमुख नदी है। पो नदी, ये नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी, इसे इटली की गंगा कहा जाता है। तो पो नदी जैसे भारत की गंगा बहुत यहाँ पे हमारे यहाँ पवित्र, वैसे ही पो नदी इटली में बहुत पवित्र है और इसे इटली की गंगा कहा जाता है। डॉन नदी की हम बात करें तो यह रूस की प्रमुख नदी है, जो पश्चिमी रूस से निकलती हुई बहती हुई कहाँ पर आकर के गिरती है, एजोव सागर में आकर के गिर जाती है। टाइबर नदी इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम जो है बसा है। तो रोम किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है। टेम्स नदी इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी के किनारे बसा है। तो टेम्स लंदन है इंग्लैंड की राजधानी, वो कहाँ पर बसा है, तो टेम्स नदी के किनारे बसा है। यूरोप में हम बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट नदी है, वो है राइन नदी, उत्तरी सागर में आकर के गिरती है। ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। तो राइन नदी जो है यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसी नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्ततम रॉटरडम बंदरगाह है। तो राइन नदी के किनारे जो बंदरगाह है वो कौन सा है, तो रॉटरडम बंदरगाह है, जो यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। इस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। राइन नदी, अब समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंस है इसका यूरोप के अंतर्गत। ये नदी आल्प्स पर्वत पर भ्रंश घाटी से निकलती है और बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। ये नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है। कौन नदी, राइन नदी। किसके नाम से जानी जाती है, कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। अफ्रीका की 3-4 प्रमुख और नदियों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं गिनी की खाड़ी में नाइजर नदी गिरती है। इसके अलावा भूमध्य रेखा को 2 बार काटते हुए जायरे जो नदी है वो गिरती है, जम्बेजी है और लिम्पोपो है। तो ये नदियां हैं 3-4 जिनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जायरे नदी। जायरे नदी को कांगो नदी भी कहा जाता है। यह अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नील नदी के बारे में हम यहाँ पर बात कर सकें अभी, व्हाइट नील और ब्लू नील के बारे में, विक्टोरिया झील के बारे में हमने बात किया है। अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो जायरे नदी की खासियत क्या है इसकी, कि जो भूमध्य रेखा इसको क्या करती है, 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है, जो बहते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। यह नदी मकर रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। तो देखिए यहाँ पे 2 नदियाँ इंपॉर्टेंट है। जायरे भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे एक माही नदी है वो क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नाइजर नदी की अगर हम बात करें तो यह इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। पश्चिम अफ्रीका से निकल करके क्या करती है, गिनी की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। कौन सी नदी, नाइजर नदी। इसको किस नाम से जाना जाता है, ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। जम्बेजी नदी की अगर हम बात करें तो पश्चिम में जाम्बिया से निकलकर बहती हुई हिंद महासागर में गिरती है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है। साथ ही करीबा बांध भी इसी नदी पर है। भाई साहब जाम्बेजी नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इसी पर निर्मित किया गया अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है। तो करीबा बांध, विक्टोरिया जलप्रपात दोनों किस नदी पर है, जम्बेजी नदी पर है। कहाँ पर गिरती है, हिंद महासागर में गिरती है। ये जम्बेजी नदी की स्थिति है, एक बार फिर से आप मैप में देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख इंपॉर्टेंट नदियां हैं, एक है मर्रे और दूसरी है डार्लिंग नदी। ये दोनों आकर के कहाँ पर गिरती हैं, तो हिंद महासागर में गिरती हैं।
मरे नदी कैस्को पर्वत से निकलती है और आगे जाकर डार्लिंग नदी में मिल जाती है। ये मरे डार्लिंग बनकर के हिंद महासागर में गिरती है। मरे नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर और डार्लिंग नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। तो ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी? मरे और डार्लिंग। अब बात करते हैं उत्तर अमेरिका की। मैकेंजी नदी है, हडसन नदी है और रियो ग्रांडे नदी है, तीन नदियां। मैकेंजी नदी क्या करती है? ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। हडसन नदी की बात करें तो न्यूयॉर्क शहर इसी नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के किनारे बसा है। रियो ग्रांडे नदी किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ये यहाँ पर मैक्सिको है और ये यहाँ पे देखिए रियो ग्रांडे नदी है और ये मैक्सिको की खाड़ी है और यहाँ पर आकर के गिर जाती है। यहाँ पे ये ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र है। ये यहाँ पे न्यूयॉर्क बसा हुआ है किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। और ये यहाँ पे मैकेंजी नदी है जो यहाँ पे ये कनाडा है। इस कनाडा की क्या है? सबसे लंबी नदी है। बात हो गई उत्तर अमेरिका की। बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका की। यहाँ पर दो प्रमुख नदियाँ हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एक है अमेजन नदी, दूसरी है पराना नदी। अमेजन किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी कौन सी थी? वो थी नील। और यह विश्व की क्या सबसे बड़ी नदी, अपवाह तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी। कहाँ पर आकर के गिरती है? तो गिरती है अटलांटिक महासागर में। ये नदी एंडीज पर्वत से शुरू होती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ड्रेनेज एरिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का ड्रेनेज एरिया अपवाह लगभग कितना है? 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। इतनी अमेजन नदी है। ब्राज़ील वाले इलाके में बहुत ज़्यादा, और ये जो अगर जैव विविधता के रूप में भी बहुत समृद्ध है। पराना नदी की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो इस तरीके से दक्षिण अमेरिका में दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, अमेजन नदी है और पराना नदी है। उत्तर अमेरिका की बात करें तो दो और इंपॉर्टेंट नदियां हैं यहाँ पर। एक है मिसिसिपी मिसौरी जो पंजा का डेल्टा बनाती है, दूसरी है सेंट लॉरेंस नदी। ये नदी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो मिसिसिपी मिसौरी क्या है? उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। जैसे वहाँ पर कौन सी थी? अमेजन थी। ये नदी मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियों से मिल करके बनी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैप में आप, ये मिसिसिपी और मिसौरी है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर रही है। मिसिसिपी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से? इटास्का झील से होता है और सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी के साथ मिलकर के बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 6240 किलोमीटर। यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। कौन सी? मिसिसिपी मिसौरी। सेंट लॉरेंस नदी की बात करें तो ये भी उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। ग्रेट लेक्स का अटलांटिक महासागर से क्या करती है? जोड़ने का काम करती। कौन? सेंट लॉरेंस नदी क्या करती? ग्रेट लेक्स को किससे जोड़ने का काम करती? अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। विश्व की चार सबसे लंबी नदियों की बात करें तो नील नदी जो कहाँ पर है? अफ्रीका में। फिर अमेजन नदी जो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। फिर यांगसी नदी जो कहाँ पर है? चीन में। फिर उसके बाद में मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में। तो इस प्रकार से चार नदियाँ, नील, अमेजन, यांगसी और मिसिसिपी मिसौरी। थोड़ी सी बात अगर करें हम भारत के बारे में तो यहाँ पर जैसे सिंधु नदी तंत्र हमें देखने को मिला, हमने वहाँ पे बताया था कि सिंधु नदी तंत्र को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये तिब्बत और चीन वाला इलाका, यहाँ से देख सकते हैं हम कि सिंधु नदी किस प्रकार से निकलती है। उसके बाद में इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ आकर के मिल जाती हैं और ये पंचनद बनाते हुए फिर ये क्या करती है कि जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पर जो सतलज और ब्यास नदी है उसके सम्मिलन स्थल से थोड़ी दूर पहले क्या किया गया है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जिससे राजस्थान के इलाकों में महत्वपूर्ण रूप से सिंचाई होती है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखें इन नदियों के बारे में, अन्य प्रमुख नदियों के बारे में अगर हम भारत की बात करें तो जिसमें से मैप में हम देखें तो काली नदी, लूनी नदी, स्वर्ण रेखा नदी और पेनार नदी। इस प्रकार से जैसे काली नदी है इसे शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। पेनार नदी क्या है? भारत की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नदी है, मुख्य नदी है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। इसके अलावा और भारत की प्रमुख नदियों पर बात करें तो जैसे माही है जो हमने बताया था ये कि क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर नर्मदा है, ताप्ती है। इसके अलावा महानदी। नर्मदा और ताप्ती की विशेषता यह है कि ये कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर गोदावरी है, कृष्णा है। कृष्णा की कुछ सहायक नदियाँ जिसमें कोयना है, भीमा है, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा इस प्रकार से हैं।
फिर कावेरी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। इसमें से जैसे तेल नदी, जोक नदी, ये सब किसकी सहायक नदियां। तो महानदी की सहायक नदियां, महानदी 851 किलोमीटर लंबी है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। कावेरी नदी की बात करें तो कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, 800 किलोमीटर लंबी है। कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती हुई तिरुचिरापल्ली के निकट क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह था भारत और विश्व की कुछ प्रमुख नदियां और उनकी विशेषताएं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी विश्व की नदियों के बारे में समझने में और भारत की नदियों के बारे में समझने में। रिवीजन में खास तौर से इससे मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।